बेड़ा गर्क कर दिया योगी सरकार ने। बाजार इतने फिर रहे हैं, एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा नुकसान है सरकार में रोजगार का हुआ। सरकारी वैकेंसी इन्होंने कोई नहीं निकाली, अगर निकाल ली तो वो फिर रद्द कर दी गई। अच्छा। या इनके पेपर लीक हो जाए, इनकी कोई व्यवस्था है नहीं ठीक। कौन सड़क बनी आप आज जाकर देखो, गाँव में सब गड्ढे मिलेंगे सड़कों में आसपास की, इतने भी हमारे गाँव की। मुद्दे भाई, पहला मुद्दा तो नौकरी का। यहाँ बालक जो है इतने पढ़े लिखे बालक है, सब ऐसे घूम रहे हैं। योगी भी नहीं वो अखले आगे तो और गुंडा प्रसाद को लट बजेगा वहाँ से। तुम्हें मुसलमानों को छुरी चलेंगे वहाँ से, मुसलमानों को छुरी चलेंगे। उनकी सरकार से कोई पता नहीं। मैं हमारी बहन जी की सरकार की अधिकारी भी टाइम से वहाँ दरवाजा खटखटा है। जैसे सड़कें बनवाई तो हमने सबके लिए बनवाई है, उस पर सिर्फ हिंदू थोड़ा ना चलते हैं, मुस्लिम भी चलते हैं। तो विकास तो सबका हुआ है। बहुत से नेता इन्होंने इतना बुरी हालत कर रखी है जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम एक अलग अलग बैठ गया है। मुद्दे हमारे ये हैं, अभी जो वर्तमान में सरकार चल रही है प्रदेश और केंद्र में, उस प्रदेश और केंद्र की सरकार में गुंडागर्दी का पूरा माहौल बना हुआ है, महंगाई है, पूरी अराजकता है। और जो हमारे नवयुवक हैं, जो हमारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उनको वे बेरोजगारी हैं। और उन्हीं मुद्दों के आधार पर हम इस सरकार को ख़त्म करना चाहते हैं और बहुजन समाज पार्टी की सरकार यहाँ लाना चाहते हैं। सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाल वाली घंटी दबाएं और फिर वीडियो को देखना शुरू करें। नमस्कार, मैं विक्रांत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का द रोस्टेड जर्नलिस्ट में। और इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ जिले के सरदना क्षेत्र में आए हुए एक मैथना गांव में। और यहां हम लोग मौजूद हैं स्थानीय लोगों के बीच, ये जानने की इनके असल मुद्दे क्या हैं। देखिए, जो नेतागण हैं वो तो अपने विचार रखते ही हैं, अपने बात करते ही हैं, लेकिन ज़रूरी हो जाता है ये जानना कि जनता के असल मुद्दे क्या हैं। तो चलिए बात करते हैं इनसे ही कि क्या है इनके मुद्दे और किस मुद्दे पे ये वोट करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र है। अच्छा, आप इसी गांव में रहते हैं? जी। अच्छा, क्या मुद्दे हैं, आप इस बार किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं आप? देखो, मुद्दे हमारे ये हैं, जो पहले सरकार रही है बहुजन समाज पार्टी की, उसने विकास का कार्य किया है, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, हर क्षेत्र में काम किया बहन जी ने। हमें उन्हीं बातों को लेकर बहन जी को वोट करेंगे। हम दलित समाज के लोग हैं और बहन जी में और बहुजन समाज पार्टी में हम पूरी आस्था रखते हैं अपनी। अच्छा, तो मुद्दे क्या हैं, मैं जानना चाहता हूँ असल मुद्दे क्या हैं जिन मुद्दे पे आप वोट करना चाहते हैं। ये तो आपने बता दिया कि पार्टी की बात है कि आपका उन पे विश्वास है। मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पे वोट करेंगे? मुद्दे हमारे ये हैं, अभी जो वर्तमान में सरकार चल रही है प्रदेश और केंद्र में, उस प्रदेश और केंद्र की सरकार में गुंडागर्दी का पूरा माहौल बना हुआ है, महंगाई है, पूरी अराजकता है। और जो हमारे नवयुवक हैं, जो हमारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उनको वे बेरोजगारी हैं। और उन्हीं मुद्दों के आधार पर हम इस सरकार को ख़त्म करना चाहते हैं और बहुजन समाज पार्टी की सरकार यहाँ लाना चाहते हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बननी है? बहुजन समाज पार्टी की। अच्छा, ये आपको क्या लगता है किन मुद्दे के लिए बहुजन समाज पार्टी को वोट करना चाहिए? जो हमारे युवा जो हमारे साथी हैं वे बेरोजगार हैं। आए दिन आपने देखा होगा ये कोई ना कोई भर्तियां निकालते हैं और उसमें पेपर लीक का बहाना कर देते हैं। कोई 5 साल में इन्होंने कोई बच्चों को रोजगार नहीं दी, कोई नौकरी नहीं दी। ये हमारा मुद्दा है, इसी मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार लाना चाहते हैं। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर कुछ युवा बैठे हुए हैं हमारे साथ में और मैं जानना चाहता हूँ कि इन युवाओं का क्या मुद्दा है। आपका नाम? जी, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। अच्छा, क्या मुद्दे हैं आपके, किस मुद्दे पे वोट करना चाह रहे हैं आप? मुद्दे क्या जी, ये तो बेड़ा गर्क कर दिया योगी सरकार ने। बाजार इतने फिर रहे हैं, एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं। और जो है आवारा पशु की बात कर रहे हो आप? आवारा पशु इतने फिर रहे हैं। और जो है हिंदू मुस्लिम की बात करके इन्होंने जो है सरकार जुमलेबाज जो है ये सत्ता में आ गई। अब जनता जान चुकी है। और ये जो हमारी विधानसभा है, सरदना विधानसभा है, और 2007 से पहले यहाँ पे रविंद्र पुनीर जी विधायक हुआ करते थे। वो भी तो भाजपा से ही, वो बीजेपी से थे, लेकिन उनको जो हराया वो बीएसपी के ने हराया। जब जाट कैंडिडेट चौधरी चंद्रवीर जी आ गए, उधर जाट समाज से वोट आया, इधर जाटव समाज से वोट गया, कुछ मोमदनों को भी आया, धीरे धीरे सबका आया। लेकिन मैन इन दोनों। तो आप जाति की बात कर रहे हो कि जातिवाद पे वोट पड़ना चाहिए? नहीं जी, वोट तो सभी का मिलता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा कम का फर्क रहता है। अच्छा जी हाँ, नेता लोग तो कोई भी हो जातिवाद से नहीं चलता, उनका तो सभी सही संपर्क रहता है। तो ये बात है जी। अच्छा, आपका नाम? अनुज कुमार। अच्छा, क्या करते हैं आप? नाई का काम, बाल काटने का। अच्छा, आपके क्या मुद्दे हैं? और मेरे तो यही मुद्दा है कि बहन जी की सरकार आनी चाहिए,
क्यों आनी चाहिए, कारण बताओ। कारण ये है कि इन सपा सरकार में और क्या नाम है बीजेपी सरकार में ज़्यादातर जो है जातिवाद धर्मवाद की बातें होती हैं, और बीएसपी सरकार में कभी जातिवाद धर्मवाद की बातें नहीं होती। पिछड़ी जाति की बात करते हैं, ये कौन करते हैं? बहुजन समाज पार्टी पे आरोप है कि वो पिछड़ी जाति की बात करते हैं, अगड़ी जाति की बात नहीं करते। देखो करते होंगे, मुझे इस बात मालूम नहीं नहीं है। मालूम है। अच्छा, चलिए ठीक है। हाँ जी, आपका नाम क्या है? जी शुभम सागर। शुभम सागर। हाँ जी। क्या करते हो? जी मैं पढ़ता हूँ अभी पढ़ रहे हो? कौन सी क्लास में? 10th में। 10th में? हाँ जी। बोर्ड के एग्जाम है? हाँ। पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई बिल्कुल नहीं चल रही। पढ़ाई नहीं चल रही? नहीं चल रही जी। कैसे पढ़ाई होती है? जी स्कूल बंद कर रखे हैं सब। पढ़ते कैसे? ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही? नहीं, कुछ नहीं चल रही थी ऑनलाइन क्लास, सब बंद है। सब बंद है? हाँ जी। पेपर कैसे दोगे? पेपर क्या देंगे, वो तो उनके ऊपर छोड़ा का चूते बैठे हैं ऊपर। अच्छा। हाँ जी, अब उनके ऊपर छोड़ा काम न तो। अच्छा। हाँ जी। ये पूरा परिवार आपकी देखेगा वीडियो और आप गाली दे रहे हो? कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं? हाँ। अच्छा, सब चलता है? सब नहीं चलता, पर इस सरकार ने बेकार कर रखी है जनता। अच्छा। हाँ जी। तो आपका तो वोट भी नहीं होगा इस बार? वोट है मेरा। है? कितने साल के हो? मैं 18। 18 साल के हो? हो गए? हाँ जी। आधार कार्ड है? हाँ जी। वोटर आईडी कार्ड है? हाँ जी। चलो बढ़िया है। वोट किसको दे? आएगी मेरी वोट बीएसपी। बीएसपी को? हाँ जी। अच्छा। आपका नाम? रविंद्र कुमार। अच्छा, आपके क्या मुद्दे हैं? हमारे मुद्दे हैं, देखो हमारे लोगों को चाहिए सबसे पहले रोजगार, और जो सबसे ज़्यादा नुकसान है सरकार में रोजगार का हुआ। सरकारी वैकेंसी इन्होंने कोई नहीं निकाली, अगर निकाल ली तो वो फिर रद्द कर दी गई। अच्छा। या इनके पेपर लीक हो जा, इनकी कोई व्यवस्था है नहीं ठीक। बस धर्म की बात कराएं, इनके मुद्दा कोई है नहीं वो धर्म के सिवाय। हमें इससे छुटकारा पाना है, और हमें जो सर्व समाज के काम करा है ऐसी सरकार चाहिए। जनता को जो लाभ पहुँचाएगा, सरकारी नौकरी देगा, ऐसी सरकार चाहिए। आप क्या करते हो? हम तो शिष्य का काम करा जी, मजदूर आदमी। हमारा क्या काम है और शिष्य सप्लाई बोर्ड का। अच्छा। हाँ जी। तो आपको लगता है कि जो वर्तमान सरकार है उसने कोई काम अच्छा नहीं किया? काम अच्छा नहीं किया, रोजगार नहीं मिले हमें, तो हमें अच्छा नहीं लगा। इस नाच से क्या हो रहा, नाच से सब कुछ चल जाएगा। अच्छा। बच्चों की शादी हो जाएंगी, और जो ये कहते हैं हो जाएगी। जो ये कहते हैं सड़कें बनवाई, उसके लिए कौन सी सड़कें बनी? आप आज जाकर देखो गांव में, सब में गड्ढे मिलेंगे सड़कों में, आसपास की इतने भी हमारे गांव की। अच्छा, गांव में कोई काम नहीं है? नहीं, जाकर देख लो ना, अभी अजमा लो, उन्हें मिला लो, भाजपा को बुला लो, किसी और को बुला लो, जो भी कहता हो, सड़कें देखो, जाकर चेक करो। तो यहाँ सरधना के जो भाजपा प्रत्याशी हैं और जो पिछली सरकारों में विधायक भी रहे हैं, वर्तमान में भी विधायक हैं, जब वो आते हैं आप ये मुद्दे उठाते हैं? हमने आज तक उनको देखा ही नहीं, आओ कभी नहीं आते काम में वो। अच्छा, वो आते ही नहीं? हमें तो मिले ही नहीं, हमें नहीं मिले, आते होंगे। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आप कह रहे हैं बाकियों से बात करें? बाकी से पूछ के। अच्छा, चलिए पूछते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मांगे राम है। अच्छा, ये भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर जो वर्तमान विधायक हैं वो आते नहीं है, दिखाई नहीं 5 देते। साल में आकर देखता नहीं हूँ क्या हो रहा है इसमें, काम में क्या नहीं हो रहा। नहीं आते ना। अच्छा, तो क्या मुद्दे हैं बाबूजी? मुद्दे भाई, पहला मुद्दा तो नौकरी का है। यहाँ बालक जो है इतने पढ़े लिखे बालक है, सब ऐसे ही घूम रहे हैं। अच्छा। हैं? और क्या मुद्दे हैं? और मुद्दे है, और मुद्दे बहुत है। हमें तो अपनी पार्टी से मतलब है, हम वोट देंगे अपनी पार्टी को। अच्छा, आपकी कौन सी पार्टी है? हमारी पार्टी बसपा है। अच्छा, आपकी अपनी पार्टी है। हाँ। आप कार्यकर्ता हो उसके? नहीं, कार्यकर्ता तो नहीं है। हाँ। पर हमें लगा हुआ है उससे। अच्छा, लगाव है। हाँ। अच्छा अच्छा, तो आपको लगता है कि बहन जी को इस बार प्रदेश में आना चाहिए? बिल्कुल पक्का मुख्यमंत्री बनेगी। अच्छा। हाँ। कितनी सीट आएगी? सीट 90-70% सीट आऊंगी बहन जी की। 70% सीट आ जाएगी? हाँ हाँ। अच्छा। हाँ, चलिए, तो ये तो आपकी पूरी मजबूती लग रही है। मजबूत पूरा पूरा हमारा समाज जो जब साथ है तो मजबूत अपने आप हो जाएंगी। मजबूत हो जाएंगे। हाँ। अच्छा, मैं यहाँ आपसे जानना चाहता हूँ, हमें तो पता नहीं। आपको कुछ नहीं पता? कोई बात नहीं पता? यहीं इसी गांव के हो? हैं? इसी गांव से हो? अच्छा, गांव में रहते हो, पता ही ना कुछ गांव में क्या चल रहा है? हैं? अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम मोतीलाल है। अच्छा, क्या मुद्दे हैं इस बार, किन मुद्दों पे वोट करना चाहते हैं? मैं किसान हूँ और मेरा मुद्दा ये है, ये जो आवारा पशु इस सरकार ने ये है किसानों को बर्बाद कर दिया है, और उनकी दुगनी आय का वादा करा था, बल्कि वो किसान ये पिछड़ता जा रहा है। किसान को ये बहन जी मायावती ने ये गन्ने का रेट 125 रुपये बढ़ाया था, जो कि वो तिगुना था उस समय पे। और मैं चाहता हूँ दोबारा से पुनः ये बहन मायावती की सरकार बने और वो किसानों का ध्यान रखे। अच्छा,
चलिए ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम धर्मपाल सिंह है। अच्छा, क्या मुद्दे हैं इस बार आप? हमारे तो मुद्दे ये है, सरकार जो है गरीब बहुत गरीब है, गरीबों को जो है एकदम भीच वर्ग रखते हैं। एक तो रोजगार नहीं है, हर बार तो 8वें दिन नोकबंदी लगा देती है। नोकबंदी में लगाने के बाद में इन्होंने ये वो कर देते हैं, तो मतलब एक गाय में फिरते हैं, आवारा करती हैं, कोई पायल कर नहीं छोड़ देता है। अब उनको ये उनको तो इंतजाम तो करो, जब तक हम गौशाला करें तो उनको निहार तो करो। वे पन्नी उन्नी चुकने को रखी एक ही सरकार है, गवर्नमेंट केंद्र सरकार उसमें क्या मैं एक शिक्षा में काम करूँ था मैसन का, तो मुझसे वहाँ से हमें डेली वेज पर रखा गया था, वहाँ से उन लोगों ने निकाल दिया जब उनकी मोदी इसकी सरकार बनी योगीनाथ की। क्यों निकाल दिया? वही निकाल दिया उनको, ये तुम्हें तो डेली वेज पर रखा हुआ, तुम चलो तुम्हारा क्या कुछ काम है। कारण तो बताया होगा कि क्यों निकाल रहे हैं। तो वो न्यूज़ करने को नहीं भर्ती होगी, मैंने कहा वो भर्ती वो हुई नहीं, इन्होंने जब्त करके फेंक दी। तो हमें इसलिए सरकार बहुत अच्छी खराब लगती है। अच्छा, तो आपका मुद्दा है कि इस बार कौन सी सरकार चुन? हमारी बहन जी मायावती सरकार आए और कुछ नहीं आया। अखिलेश नहीं आएंगे? नहीं, योगी ये भी तो नहीं वो आएंगे? अखिले आगे तो और गुंडा प्रसाद को लट बजेगा वहाँ से। अच्छा। मुसलमानों को छुरी चलेंगे वहाँ से, मुसलमानों को छुरी चलेंगे, उनकी सरकार से कोई पता नहीं मैं। हमारी बहन जी की सरकार की अधिकारी भी टाइम से वहाँ दरवाजा खटखटा है कि किसी चौकीदार का इंतजार न रहे, वहाँ पे मेरा दरवाजा खोल या कुर्सी का कपड़ा मार रहा है। मैं बहन जी की सरकार से उनका बैठ अपना आप कपड़ा मार और बैठ इस पर काम करे कर्मचारी, इसलिए हमारे तो ये सरकार पसंद है। अच्छा, तो इस बार वोट बहन जी का हमारे तो। बहन जी? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ में कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। मैं चलिए इन्हीं से बात करता हूँ और जानता हूँ कि इनके मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों पे ये वोट करना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम काजी फराज अहमद है। किन मुद्दों पे आप वोट करना चाहते हैं? भाई असल मुद्दा तो वोट का जो है वो विकास का है। अच्छा। कि यहाँ पर तरक्की हो, यहाँ शिक्षा के लिए जो है, और यहाँ जो है रोज़गार लोगों का जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। और इस सरकार ने तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है सब कुछ, सबका रोज़गार ख़त्म हो चुका है, सब लोग परेशान हैं, बुरी हालत है। और ये एक हिंदू मुस्लिम की बातें ये अजीब सी हैं, जिससे जो है सांप्रदायिकता बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आपको लग रहा है कि जो हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, इससे वाकई में समाज पर फ़र्क पड़ता है? बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। आगे की जो पीढ़ियाँ हैं वो बेकार हो जाएंगी, बिल्कुल इन झगड़ों में ही रह जाएंगी, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना विकास कर पाएंगे, ना राजनीति कर पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार होनी चाहिए और क्यों? उत्तर प्रदेश में बहन जी मायावती ने बहुत अच्छी सरकार चलाई है ना, उस वक्त कोई दंगा हुआ है और विकास भी काफ़ी हुआ है, गरीबों का बहुत भला हुआ है उसमें, और ऐसे ही होना चाहिए फिर दोबारा से। और जो अखिलेश जो मुस्लिम समाज को साथ में लेकर चलते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि अखिलेश को जो है जीतना चाहिए इस बार? वो ठीक है, अखिलेश भाई जो है अपनी मुस्लिम समाज को साथ ले रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज बहुजन समाज के साथ भी बहुत ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश जो है वो मुस्लिम समाज के लिए ज़्यादा करते हैं या बहन जी ज़्यादा करते हैं? नहीं, बहन जी ज़्यादा करती हैं मुस्लिम समाज के लिए। अच्छा। बहन जी हर चीज़ में ज़्यादा करती हैं। लेकिन भाजपा का एक नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास भी एक शब्द जोड़ दिया गया है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि आपको नहीं लगता कि सबका विकास हो रहा है? वो तो सर बस नारा ही नारा रह गया है, उसका तो और कुछ रहा ही नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं वो तो कहते हैं ना, जैसे सड़कें बनवाई तो हमने सबके लिए बनवाई है, उस पर सिर्फ हिंदू थोड़ा ना चलते हैं, मुस्लिम भी चलते हैं, तो विकास तो सबका हुआ है। ऐसी कुछ बातें रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सड़कें बनवाई है तो टोल टैक्स भी लगवाए हैं, टोल दे के चल रहे हैं लोग। लेकिन सबको देना पड़ता है ना? सबको देना पड़ता है। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई हमने तो जो है सबका विकास किया है, तो इसमें एक समाज की बात कहाँ से आ गई? नहीं, उसमें असल में जो ये बहुत से नेता इन्होंने इतना बुरी हालत कर रखी है, जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम एक अलग अलग बैठ गया है। सांप्रदायिकता पे आप कह रहे हैं कि जो हिंदू मुस्लिम के ऊपर जो आजकल राजनीति हो रही है, वो उससे आपको दुख है? दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है। लोगों में आपस में मोहब्बत रहनी चाहिए, प्यार रहना चाहिए, और सारा जो है सब कुछ सिस्टम ही आउट हो चुका है। ये पूछना चाहता हूँ, शांति संदेश देना चाहते हैं आप? शांति संदेश देना चाहता हूँ मैं, पूरे देश में अमन चैन वाली सरकार आनी चाहिए, और वो बहुजन समाजवादी पार्टी। तो पूरे देश में कैसे आएगी? पूरे देश में तो पार्टी नहीं है। पार्टी यहाँ जो हमारी यूपी में है, हमारी बहुजन समाज पार्टी होनी चाहिए। यूपी में आपको लगता है कि बहन जी को आना चाहिए? बहन जी को आना चाहिए, और इंशाल्लाह बहन जी आएंगी ज़रूर, इस बार आएंगी इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस गांव में लगता है कि बहन जी जो हैं वो बिल्कुल छाई हुई हैं, बहुमत इस गांव में तो पूर्णतः बसपा सरकार को दिया जा रहा है। अब ये देखना बाकी है कि प्रदेश में बसपा सरकार को पूर्ण बहुमत मिलता है या नहीं मिलता है। ऐसी ही तमाम खबरों के साथ में हम और भी स्थानीय लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनका हाल। आप जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।